शिक्षा लेकर के जाओ कि जब भगवान को नमन करते हो आप उनसे पहले अपनी माँ और पिता को नमन करना जरूर याद रखना। अपने दादा दादी को जरूर नमन करना, तब भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये बच्चे नियम बांध ले। उसके बाद नियम बताया गया, जब हम बाहर घूमने कहीं भी जाए, जो भी रास्ते में बड़े मिले उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, थोड़ा सर झुका करके प्रणाम करें। राधे राधे बोले, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, नमः पार्वती, जो भी आपका भाव हो आप उसी भाव में प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद का क्या नियम है, सोच आदि से निर्गत होकर के आचमन करने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान, अभी रोटी पकवान की बात नहीं आई, जो रोज के नियम है, अभी रोटी नहीं खानी है। जो नर रोटी आज की अगले दिन में खाए, सदा रहे दरिद्र वह अंत नरक में जाए। जो बिना स्नान करे सुबह सुबह रात की भी रोटी खा लेता है, बिना प्रणाम किए रोटी खा लेता है, वह सदा दरिद्र रहता हुआ अंत में नरक का भागी होता है, वो अंत में नरक में जाता है। हाँ, भोजन ग्रहण करो कब, अब आप वर्णन आएगा तब करना। कौन सा नियम चल रहा है? स्नान का। थोड़ी मुझे शिकायत मिली है इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ। कुछ देवियां पता चला है कि यहाँ सुबह उठते ही अपना गाय भैंस को चारा करा और अपना काम वाम निपटाया और 10, 11, 12, 1, 2 बजे भी नहाती है। अच्छा, ऐसा है क्या या वैसे ही चर्चा में है बात है? देखिए हमारे मध्य ततीना के आज कितने भक्त आ रहे हैं, एक बार इनके लिए थोड़ा स्वागत सा कर दो, अच्छे वाला स्वागत कर दो, बढ़िया वाला। बोलो राधे, दोनों हाथ ऊपर करके राधे, बोलो राधा रानी की, श्यामा प्यारी की। बैठ जाइए जी, गोपिकाएं आई हैं, इनको मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, और जहां स्थान मिलेगा वहीं बैठ जाइए। आइए 2 पल के लिए हरि नाम गाएंगे, फिर नित्य नियम की ओर बढ़ेंगे। हमारे भैया एक सुंदर सा छोटा सा भजन आप जय जय श्री माँ की सेवा करने बाबरे, माँ की सेवा करने बाबरे, क्या रखा है सजदों में, सारे तीर्थ धाम छुपे हैं माँ के पावन चरणों में। कैसे जहाँ ये चलता ममता कहाँ से होती, घर तू जो माना होती, घर तू जो माना होती। कैसे जहाँ ये चलता ममता कहाँ से होती, कैसे जहाँ ये चलता ममता कहाँ से होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती। कैसे जहाँ ये चलता ममता कहाँ से होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती। राम लखन आते जगत में हनुमत को कहता, राम लखन
आते जगत में हदमत कौन कहता, कौन निभाता वचन पिता के, लंका कौन जलाता, कैसे दिया मचलता, कैसे दीवानी होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती, कैसे जहाँ ये चलता, ममता कहाँ से आती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती। कान्हा कैसे लेता जन्म और राधा कहाँ से आती, कान्हा कैसे लेता जन्म और राधा कौन कहती, कैसे कान्हा राधा 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 कान्हा गाती, न मुरली की धार होती, न मुरली की ताने होती, यमुना की न धार होती, न मुरली की ताने होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती। ना कोई दर्द सहेगा, तुमसे लड़ी न लड़ाई, तुम ना कोई दर्द सहेगा, तुमसे लड़ी न लड़ाई, साथ करब का दुख सह कर भी, कहने में उम्र गवाई, सरगम कहाँ से आती, दुख में नमा के रोती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती, कैसे जहाँ ये चलता, ममता कहाँ से आती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती, कर तू जो माना होती। जन्म देने वाली मैया की जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं देवहूति कपिल संवाद, जिन्होंने सांख्य दर्शन इस देश को दिया, जो 6 शास्त्रों में एक है। नित्य नियम चल रहे हैं गृहस्थियों के, आचमन करने के बाद स्नान करना चाहिए प्रातः काल, और स्नान आदि से शुद्ध होकर के, इतना भी समय सुबह को नहीं मिलता, क्योंकि आप सब गृहस्थी हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई खेत जा रहा है, कोई ऑफिस, जिसका जैसा भी काम है, सुबह को घरों में बहुत कार्य होते हैं। स्नान तक आप नियम करके, उसके बाद ज्यादा भी नहीं, अगर 5 मिनट भी आपके पास में है, 10 मिनट भी आपके पास में है, आप अपने घर पे धूप दीप, भगवान को फल फूल स्नान
जैसा भी आपको समय मिले और आप उनका ध्यान करके, दर्शन करके और सूर्य नारायण को रोज जल दे दिया करो। कोई नहीं कहता कि आप गृहस्थी में सुबह सुबह 2 घंटे माला करो, क्योंकि 2 घंटे माला करोगे तो बच्चे भूखे बैठे रहेंगे, पति खेत भूखे चले जाएंगे, फिर घर में कलेश हो जाएगा। तो सुबह स्नान करके रसोई में जाओ, 2 मिनट भगवान का भजन करो, भगवान का दर्शन करो कि भगवान आपने गृहस्थ दिया है उसे पालन कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। रसोई में जाकर के भोजन बनाओ और भोजन बनाते बनाते गाने लगो। कौन सा आपको कोई मना कर रहा है कि रोटी बनाते हुए भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आप बर्तन, अभी बताया था, जो भी घर के कार्य है आप पूरे दिन कार्य करो और हर कर्म के साथ, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे का काम है तो आप 15 मिनट जाप कर लो। आटा गूंथ रही हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पति को खाना खिला रही हो, ओम नमः शिवाय, ओम मन में रखे जाओ, रखे जाओ। आपके बच्चे भी देखेंगे कि हमारी मैया कर्म करते हुए भजन गाती हैं। किसी किसी को आदत होती है ना कि कोई स्नान करने जाता है तो जोर जोर से गाता है, और गाता भी क्या है, उस गाने का तो कोई लाभ नहीं। कम से कम गाओ, भजन तो गाओ। गंगे सकल मुद मंगल मूला, हर हर गंगे शिव शिव, गंगे शिव शिव गंगे। आपको देखो, स्नान भी हो गया, कर्म भी हो गया और भजन भी हो गया। पूरा दिन हो गया, दिन में थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, मध्य काल अति शीत न धामा, पावन लोग सब विश्रामा। जब भगवान राम का अवतार हुआ 12 बजे दोपहर के तो सब विश्राम कर रहे थे। वो स्थान समय विश्राम का है। 1 बजे 2 बजे थोड़ा आराम भी करना चाहिए। उसके बाद शाम हुई, फिर आपका चाय पानी खाना पीना जो भी है तैयार होने लगा, फिर अपना उसी लाइन पर आप लग जाओ। ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट गा लो, भाव से गा लो। कुछ परिवार में कोई बात कर रहा है, बात कर लो, परिवार की बात करो अपना। फिर जैसा भी कर्म करते हो भगवान को याद रखो। अब रात हो गई, हमारे यहाँ संध्या जरूर होनी चाहिए, सबको संध्या करनी चाहिए। एक बार अगर सुबह स्नान कर लिया और स्नान करके चाहे सुबह पूजा का समय मिले ना मिले भाग दौड़ में कोई बात नहीं, लेकिन शाम को संध्या के समय 2 मिनट जरूर भगवान की शरण में बैठो। जिसने हमें हंसते हंसते इतना जीवन दे दिया, क्या हम पूरे दिन में 24 घंटे अपने लिए करते हैं? क्या 5 मिनट उनके लिए नहीं बैठ सकते? बताइए। बिल्कुल बैठ सकते हैं। कितना भी व्यस्त भरा दिन हो, कितना भी, लेकिन एक संध्या का समय ऐसा निकाल लो कि हमें यहाँ बैठना ही बैठना है। हमें 5-10 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करना ही करना है। ये नियम सभी बना लो जितने भी यहाँ बैठे हैं। बाकी जीवन में काम कुछ आने वाला है नहीं। धन दौलत, कल भी कहा था, बार बार आओगे सारे संसार में, बार बार मृत्यु आकर के पकड़ खावेगी। अब मानव है, पिछले जन्म में भगवान से प्रेम नहीं किया, इसलिए आज जन्म लेना पड़ा। अब मानव बन गए, अगला जन्म में जाने कौन सी योनि में हो। इसलिए कम से कम 5 मिनट संध्या के समय रोज, बस केवल आप हो और आपके ईश्वर हो, तीसरा कोई ना हो। 5 मिनट का ऐसा समय हो, चाहे आप कुछ गाओ ना, बस उनके सामने बैठ जाओ और उन्हें देखते जाओ। संध्या बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्राद्ध का भोजन कर लिया, सारा काम हो गया। जो बाहर गए थे ड्यूटी वाले, खेत वाले, सब पूरा काम करके आ गए। अब आप लेट गए, ये नियम जीवन में उतारिए।
जब आप बिल्कुल पूरा कार्य करके लेट जाते हो, उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। हमें ऊपर की ओर देखना चाहिए और आसमान में देख करके कहना चाहिए, ईश्वर आज तूने मेरी सांसों की रक्षा की, कल फिर करना। मैं एक सांस ले रहा हूं, तेरी ही बदौलत से ले रहा हूं, बस तेरी कृपा बनी रहे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और भाव से उन्हें कहना चाहिए, मेरी ओर देखो, मुस्कुराओ और अपनी कृपा सदैव इस बालक पर बनाओ, सदैव बनाओ। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। ये नित्य कर्म है, लेके सुबह से रात तक के। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं और कपिल भगवान माता देवहूति को ये नियम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नित्या कर्मणे परम फलम नामेति नाममे जाप्यम परम हरे धरात्मा प्राण गच्छे गच्छितम। इच्छाओं को सीमित रखो। अगर इस संसार से पार होना है, इस जन्म से हमें भव सागर से पार उतरना है, हमारा बार जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, इस जन्म में ही पार हो जाए, तो हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा नियमित रखें। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन में ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भागवत में कपिल भगवान ने कह दिया, मैया आवश्यकता से ज्यादा अगर लोगे तो वो नुकसान ही नुकसान देगा। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए साधारण वस्त्र और रहने के लिए मकान, बाकी इच्छाएं जिसकी बढ़ती गई। अच्छा, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ही इच्छाओं का बढ़ना है। दुख कब आते हैं जीवन में? जब हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहां से मिल जाए, प्रभु आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, परसों वो बंगला चाहिए, मैं उससे बड़ा बन जाऊं। जब ईर्ष्या भावना हमारे मन में आ जाए, तब दुख हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को सीमित रखो। एक भिक्षार्थी था, मांगता मांगता दर दर गया, छोटा सा कटोरा हाथ में था, वो भरा नहीं। किसी ने कुछ दिया, किसी ने नहीं दिया। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बाबा क्या मांग रहे हो, लाओ हम भर दे। वो कहता है कि कटोरा है, कोई भर नहीं रहा है, थोड़ा मेरी रोजी रोटी चल जाएगी, महाराज आप भर दो। नारद जी ने कहा, चल इस कटोरे को मैं देवलोक से भरवा करके लाता हूँ। चल किसके पास? कुबेर जी के पास, जिनके पास भंडार भरे पड़े हैं। तेरा तो कटोरा भी इतना सा है, चल। अब आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे वो इंसान, कलयुग का व्यक्ति। अब हाथ में कटोरा था। अब जैसे ही वो पहुंचा कुबेर जी के पास, नारद जी ने कहा, इसके पास छोटा सा कटोरा, इसे भर दीजिए, इसमें धन डाल दीजिए, ताकि अपना जीवन यापन कर सके, इसे मांगना ना पड़े। आज कुबेर जी ने इस हाथ से धन लिया, कटोरे में भर दिया। कटोरा कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, बस इतना बड़ा, ज्यादा इतना बड़ा। कुबेर जी ने इस हाथ से धन लिया, डाल दिया, कटोरा नहीं भरा। फिर इस हाथ से लिया, डाल दिया, कटोरा नहीं भरा। दोनों हाथ लिए और भर दिए, कटोरा नहीं भरा। वर्णन आया है कुबेर जी के धन के, अन्न के, सोने चांदी हीरे मोती के भंडार खाली पड़ गए, पर कटोरा नहीं भरा। कुबेर जी कहने लगे, बात क्या है? उस इंसान से जब कटोरा हाथ में लेकर के उल्टा किया, पता चला ये कटोरा नहीं, ये तो इसकी खोपड़ी थी, जो कभी ना भरी ना भरी। हम भगवान के द्वार कटोरा लेकर के नहीं जाते, हम तो खोपड़ी लेकर के जाते हैं। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी तैयार कर दी। ये खोपड़ी ना कभी किसी की भरी है, ना कभी भरेगी। बस एक ही बात कहो, प्रभु जो दे रहे हो वो ले रहे हैं, और जो आप हमसे ले रहे हो हम वो आपको दे रहे। आदान प्रदान चल रहा है, बाकी तो सब हो रहा है, वो सबको पता ही है। लेकिन ऐसा भाव मिलने वाला नहीं। आप सुन तो बड़े आनंद से रहे हो, लेकिन वही है ना, फिर भी जाकर के कहोगे, भगवान जी थोड़ा देखियो, कथा में गया था, थोड़ी कृपा हो जाए।
क्या मेरे बेटे की बढ़िया सी नौकरी लग जाए, बहू आए तो गाड़ी लाए। ये देखो हमारी बुद्धि, हम भगवान से मांग क्या रहे हैं? ये तो तुच्छ वस्तु है, मिट जाएगी। अगर भगवान से मांगना है तो केवल भगवान से, भगवान को मांग लो, आप भी पार हो जाओगे। तुझसे तुझको मांगता हूँ, देना हो तो दे मुझे, दुनिया की धन दौलत है मेरे किस काम की। ये तो साथ जाएगी नहीं, ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये तो आप बिना मांगे भी दे दोगे। और जो इंसान धरती पर आ गया वो सबको देगा, किसी को कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, पर देगा जरूर। इसलिए भगवान से तुच्छ वस्तु मत मांगो, केवल उससे उसको मांग लो। प्रभु आपके चरण, आपकी भक्ति मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर आप अपनी मर्जी से बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो, मेहनत करके आप फौज में जा सकते हो, लेकिन एक भक्त कभी अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। भक्त तो उसकी कृपा से ही बन सकते हो। इसलिए उससे मांगा करो, भक्ति मांगा करो। आइए मैं तो शब्द गुनगुनाऊं, उससे पहले हमारे भाई श्री जी जो सूचना है आपको वो सुनाएंगे। सभी व्यवस्था बना करके रखें। आइए दो भाव यहाँ गाएंगे सभी भगवान जी की पावन स्तुति करते हुए, जो भाव सागर से हमें पार कराती है, जिनका नाम ही सबको तरा देता है। राम नाम आधार जिन्हें जो जल में राह बनाते हैं, और जिस पर कृपा मेरे राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं। आइए उन्हीं राम जी की पावन स्तुति की ओर हम बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मद हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कर सर्प अगणित अमित छग नव नील धीरथ सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दान रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, शीश मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषण, आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूषण, इति बदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजन, मन हृदय गंज निवास कर, कामादि कर पद जाहि रचियो बिनु सोबर, सहज सुंदर सावरो, निधान सुजान सिंधु स्नेह जाना सबरो, एहि भांति गोरे अशेष धुनि, सियह सहित हिय हर्षित अने, तुलसी भवानी मुनि मुनि, पुनित मन मंदिर चली, पुनित मन मंदिर चली, पुनित मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल सिया, या हर सुना जाऊं कहीं, मंजुल मंगल मूल बाण, अंग फरकने लगे। आइए संवाद को आगे बढ़े। इच्छाओं का दमन जिसने कर लिया उसने मोक्ष पा लिया। जो गृहस्थी में रह करके सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो इस गृहस्थी में रह करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसा भाव अगर आ जाए, कपिल भगवान कहते हैं मैया कलयुग का व्यक्ति पार हो सकता है, मोक्ष को जा सकता है। भगवान को सात्विक
राजस तामस गुणों की प्रवृत्ति बताई, किस प्रकार सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं। बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में, प्राति लेती जो नाम हमारा, पूरे दिवस मिले ना आहारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कपिल भगवान ने बताया आहार कैसा हो। 4 प्रकार के आहार है। पहला होता है प्रसाद। प्रसाद किसी माखन मिश्री का नाम नहीं है, लड्डू पेड़े का नाम नहीं है। प्रसाद क्या है? जो भी वस्तु भगवान से स्पर्श कर जाए वो प्रसाद है। मीरा ने तो जहर को भी प्रसाद समझ के पी लिया था। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन से आया है ना। राणा ने तो झूठ बोला था, क्योंकि मीरा को पता था ये जहर है, वो पिएगी नहीं। इसलिए राणा ने कहा कह देना वृंदावन से आया है, पी जाएगी और मर जाएगी। अब मीरा को पता है जहर है, लेकिन जब नाम जुड़ा वृंदावन का, सोचने लगी ये तो मेरे बिहारी जी का प्रसाद है। क्योंकि जिस भी वस्तु का स्पर्श भगवान से हो जाए फिर वो प्रसाद बन जाता है। प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन परमात्मा के प्रसाद ही है। पहला होता है प्रसाद। दूसरा होता है भोजन, जो घर की माताएं आंगन में बनाती हैं, पकाते हैं, शुद्ध और सात्विक। तीसरा होता है आहार, जो धरती से खोदा जाता है, जिसे ऋषि मुनि साधु संत वैष्णव ग्रहण करते हैं। जो फल फूल हमें धरती माँ प्रदान कर रही है उसे कहते हैं आहार। और चौथा होता है आहारा। आहार जो है ये तामसिक है, मांस मदिरा, इसे आहारा कहा गया है। जब सुरसा ने हनुमान जी से कहा मेरे भोजन बन जाओ, तो सुरसा को हनुमान जी कहते हैं प्रात लेख जो नाम हमारा, पूरे दिवस ना मिले आहारा। जो प्रातःकालीन भगवान की वंदना करता है उसे पूरे दिन फिर आहारा नहीं मिलता। आहारा यानी कि तामस भोजन। भोजन का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। शुद्ध आहार हमें देना चाहिए, शुद्ध और सात्विक। द्रोणाचार्य गलत नहीं थे, भीष्म पितामह गलत नहीं थे। इन पर प्रभाव पड़ा भोजन का। इन्होंने दुर्योधन के यहाँ का अन्न खाया, पापी के घर का अन्न खाया, इसलिए इनका मन भी पाप में हो गया। तभी तो भगवान कहते हैं हम 56 भोग नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे बताइए? साग। दुर्योधन की मेवे त्यागी, सागे विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसे अर्जुन रतहा को, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम तो जा रहे हैं कहाँ? विदुर जी के यहाँ, और आवाज लगा दी काकी, अरे ओ काकी बड़ी जोरों की भूख लगी है। सूरदास जी तो बार बार कहते हैं ये कैसा भगवान है जो दुनिया को पाल रहा है। वो काकी के द्वार जाकर के कहता है बड़ी जोरों की भूख लगी है। वो सुदामा के चावल खा रहा है,
वो द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक चावल ग्रहण करके 88,000 संतों का पेट भर देता है। ये कैसा भगवान है। आज यही बात कपिल भगवान ने कही, सात्विक शुद्ध आहार हमें लेना चाहिए और मैया हमें एक व्रत का भी पालन करना चाहिए। अगर हम साप्ताहिक व्रत ना कर सके तो मासिक व्रत करो, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत करने वाला कभी वैतरणी नदी में नहीं जाता, जो पाप की नदी है वैतरणी। इसलिए महीने में एक व्रत भी जरूर करो, एकादशी, पूर्णिमा, कोई सा भी एक मासिक व्रत जरूर होना चाहिए। महीने में एक दिन के लिए हमें अन्न छोड़ना चाहिए, ताकि एक दिन अन्न छोड़ करके आलस कमाए, मन के विकार थोड़ा शांत हो और हम भगवान की ओर बढ़े। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेकों शास्त्र गृहस्थियों के बताए, जो हम सुनते आ रहे हैं। आइए थोड़ा समय की सीमा को भी ध्यान में रख करके वामन अवतार की ओर भी बढ़ना है। अंत में आकर के सार बता दिया, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि की शरण, हरि की शरण। कपिल भगवान ने मां को प्रणाम किया और प्रणाम करके आगे रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जिस समय देवहूति मां से कपिल भगवान ने विदाई ली, मां रोने लगी। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा जो ज्ञान का वैराग्य सुना, आज एक मां रो रही है पुत्र वियोग में। कपिल भगवान कहते हैं, मैया इतना ज्ञान दिया। मां कहती है, ये मां की ममता है रे। ईश्वर होगा तू अपने घर का, मेरा तो तू पुत्र बनकर के ही आया ना। मां के चरण भगवान कपिल ने पकड़ लिए और वंदना की। भगवान कपिल मां के हृदय से लगे और जिस समय ये मां के हृदय से लग करके आश्रम से बाहर निकले और बद्री का आश्रम की ओर बढ़ने लगे, देवों की भूमि की ओर बढ़ने लगे, मां देवहूति के पीछे पीछे दौड़ने लगी। माता देवहूति विलाप करने लगी, रुक जाओ कपिल, तनिक रुक तो जाओ। अभी तो मैंने आपको भगवान समझकर के स्तुति की है, अभी तो मैं पुत्र का प्रेम समझ ही नहीं पाई रे। जब तू थोड़ो सो बड़ो हुआ, मैंने तुझे सिंहासन पर बिठा दिया कि तू तो साक्षात भगवान है और तू मुझे ज्ञान देने लगा। अब तक तू सिंहासन पर था, तू भगवान के समान था, लेकिन अब तो तू हुआ मेरा बेटा ना। तुझे जाते जाते एक बार मां की तरह प्रेम तो कर लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज ही भक्ति की स्वरूपा देवहूति कपिल भगवान को लाड कर रही है, प्रेम कर रही है, दुलार कर रही है और जाते जाते ये भी पता है कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है, जो इस धरा धाम पर ज्ञान देने के लिए आया, गृहस्थियों को पार करने के लिए आया। जाते जाते वंदना भी कर रही है। कपिलेश्वर में पुत्रहं परम हृदया भूषिता, नमामि वंदने नमामि वंदनमे ते परम मंगला। यहाँ भगवान कपिल को भागवत जी ने नमन किया। ऐसा ज्ञान, ऐसा सांख्य दर्शन जैसा भारत देश को मिला, शायद अब कभी मिल पाए। गृहस्थियों को तारने का सीधा साधा रास्ता भगवान कपिल ने बता दिया। उसके बाद अजामिल की कथा भागवत जी के 6वें स्कंध में आई। अजामिल ब्राह्मण था, अच्छे कर्म किया करता था, लेकिन जब वैश्या का संग मिला तो संग का प्रभाव जीवन में पड़ गया। चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, लूटपाट करने लगा, राहगीरों को मारने लगा, हत्यारा बन गया। परिवार का पेट भरने के लिए कितने पाप अजामिल ने किए।
लेकिन जब अजामिल के जीवन में एक संत का आगमन हुआ, संत का संग मिला, तो इसका जीवन बदल गया और इसे नाम दे दिया कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल दिन रात अपने बेटे का नाम गाने लगा, नारायण 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 नारायण। और जब अंत समय में यमलोक के यमदूत लेने आए, यमराज के दूत लेने आए, तो भय के कारण जब प्राण निकले तो इसने नारायण नाम ले दिया। और अंत समय में एक नाम ने अजामिल पापी की सदगति करा दी। इतना पतित पावन नाम है श्री नारायण का नाम। विचार करो, कल्पना करो, जब अजामिल ने अपने पुत्र के नाम से ही पार कर गया। नाम किसी का भी हो, लेकिन है तो भगवान का ही, है तो पवित्र नाम। आइए, जब अजामिल जैसा जीव पार हो सकता है तो हम और आप भी पार होंगे। 2 मिनट के लिए नारायण नाम गाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी भाव के साथ नाम लेते हो। बद्री नारायण बद्री नारायण, सूर्य नारायण सूर्य नारायण, सूर्य नारायण सूर्य नारायण, चंद्रमा नारायण चंद्र नारायण, चंद्र नारायण चंद्र नारायण, कन में नारायण कन में नारायण, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तब तब तुमने अवतार लिया, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में आए। अनेकों भक्त की कथा श्रीमद् भागवत कथा में बताई गई, जिनका वर्णन कल करेंगे। और कल नंदोत्सव भी बड़े धूमधाम से यहाँ होगा। आइए अब पढ़ते हैं 52 अवतार की ओर, जो कि कथा का। देखिए, मैं एक बात आपसे और कह दूं, यहाँ भागवत सुनने वाले और पढ़ने वाले भी अनेकों बैठे हैं, लेकिन साथ